नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। अक्सर मैं स्टूडियो से या ऑफिस से या आउटडोर से बातचीत करता हूं, लेकिन आज मैं सफर चित्तौड़गढ़ से जयपुर तक का कर रहा हूं और इस दौरान मुझे लगा कि वो सब चीजें बताई जाए या उन चीजों की बात की जाए जिन्हें लेकर सभी को इंतजार था। सभी को प्रतीक्षा थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ आएंगे और चित्तौड़गढ़ आकर वो सब बातें कहकर जाएंगे जिनका लगातार लोगों को इंतजार था। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बात कहकर गए जो सभी ने सुनी और सभी के मोबाइल में एक छोटा सा वीडियो आ भी गया होगा, या कहें तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से सभी लोग अपडेट भी हो गए होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा घोषित कर दिया। स्वाभाविक तौर पर चेहरा कमल का फूल घोषित कर दिया गया और बता दिया कि कमल का फूल ही चेहरा होगा। लगातार 2 दिन से जद्दोजहद का दौर जारी था। चेहरों को लेकर माथापच्ची चल रही थी, मंथन का दौर चल रहा था और इस पूरे दृश्य में कई लोग दिखाई दे रहे थे। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ओम बिड़ला को लेकर भी भले ही चर्चा हुई हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी और बड़े लीडर को लेकर चर्चा हुई हो, हालांकि इन चर्चाओं में संवैधानिक पद है तो सत्यता है या नहीं यह अलग बात है, लेकिन चर्चाएं होती है। इन सब के अलावा प्रहलाद जोशी का घर तो वहीं पर जगदीप धनखड़ की भी कुछ मुलाकात हुई, उसे भी राजनीति से जोड़ दिया गया। हम नहीं कहेंगे कि राजनीति से वो मुलाकात थी, लेकिन जोड़ दिया जाता है। वसुंधरा राजे भी रही, सीपी जोशी भी रहे, राजेंद्र राठौड़ भी रहे, गजेंद्र सिंह भी रहे, अर्जुन मेघवाल भी रहे, सतीश पूनिया भी रहे और उनके अलावा कैलाश चौधरी, विजय राहटकर, अरुण सिंह, कुलदीप बिश्नोई और नितिन पटेल, ये सभी लोग दिल्ली में रहे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इंतजार था। ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ से आए, बैठक में बैठे। भूपेंद्र यादव भी रहे। हालांकि चुनाव समिति की बैठक में लाजमी था उनका बैठना, लेकिन राजस्थान के लिहाज से इन दोनों नेताओं को भले ही राजस्थान से बाहर भेजा गया हो, लेकिन राजस्थान की पल पल की अपडेट ये दोनों ही नेता रखते हैं। लेकिन मैं वापस से आज प्रधानमंत्री मोदी की सभा का जिक्र करते हुए आगे की कहानी का जिक्र संक्षेप में करूंगा, क्योंकि पिछले बार के मेरे वीडियो थे वो थोड़ा सा लंबा हो गए और कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि थोड़ा लंबा हो जाते हैं तो कई बार 2 पार्ट में सुनना पड़ता है। तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सीपी जोशी का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जब चित्तौड़गढ़ में आए तो सरकारी योजनाओं के शुभारंभ और उद्घाटन का मौका था, तो इस मौके में वसुंधरा राजे का चेहरा दिखा, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में वसुंधरा राजे इससे पहले नहीं दिखी थी। लेकिन इसे भले ही झालावाड़ की योजना से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो है ही, भले ही पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता के साथ मुख्यमंत्री रही हो, लेकिन मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका बैठना और उन सबके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का उस कार्यक्रम में भाषण देना और उस कार्यक्रम के बाद भले ही वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ और उस दौरान अर्जुन मेघवाल भी थे, अर्जुन मेघवाल की बातों को अलग कर दीजिएगा, लेकिन सीपी जोशी का प्रधानमंत्री मोदी के साथ गाड़ी में बैठकर जाना और उसके बाद सभा स्थल तक आना और सभा स्थल से गाड़ी में ही बैठकर रोड शो में लगातार स्टेज तक जाना, इससे पहले राजस्थान के कितने नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके से अपने साथ बिठाया है, इस पर भी गौर कीजिएगा। क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बिठाया भी और सियासी तौर पर एक स्टेज से मैसेज दिया कि मेवाड़ की चित्तौड़ की आवाज अब राजस्थान तक जाती है, या कहें तो इस दौरान उन्होंने सीपी जोशी की तारीफ भी की। इस चीज का मैंने जिक्र इसलिए भी किया है कि आखिरकार हर बड़ी सभा में इंतजार रहता है कि किस लीडर के नंबर घटे, किसके बढ़े। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी किसकी तरफ देखते हैं और किसकी तरफ नहीं देखते हैं, किस तरीके से चल देते हैं, ये सभाओं में सभी देख लेते हैं। लेकिन लगातार जद्दोजहद का और माथापच्ची का दौर चला और उन दौर के बीच में सभी नेता चित्तौड़गढ़ आए और चित्तौड़गढ़ आकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे। लेकिन कल का जो दिन था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। हर एक व्यक्ति की आंख टिकी हुई है, चाहे भले ही किसी ही सियासी पार्टी का हो या फिर जिसे भी राजनीतिक समझ है, उसे इंतजार है कि पहली सूची जिसमें ए और डी ग्रेड की सीटों को लेकर चर्चा लगातार की जा रही थी वो जारी कब होगी। उसे लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
हालांकि उम्मीद तो ये थी कि आज ही घोषणा हो जाएगी, लेकिन इंतजार हो सकता है कि लंबा भी हो जाए। इन सबके बीच में दो बड़ी खबरें इस दौरान सामने आ रही है कि बस्सी को लेकर सीएम मीणा का नाम लगातार चर्चाओं में रहा, लेकिन उनका विरोध इस कदर रहा तो कहा जा रहा है कि बस्सी को फिलहाल होल्ड किया जा सकता है। तो वहीं कोटपुतली को लेकर भी लगातार कई तरीके की चर्चाएं हैं। ऐसे में मुकेश गोयल के साथ अचानक से हंसराज पटेल का नाम आना और उसके बाद इस सीट पर भी कई तरीके के नाम, सुखबीर सिंह जौनापुरिया तक का नाम आ जाना, और ऐसे में हो सकता है कि ये सीट होल्ड पर चली जाए। हालांकि घोषणा किसकी होनी है, किसे होल्ड पर रखा जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में बानसूर की चर्चा किया जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बानसूर में एक नाम ऐसा आया है जो कभी बागी ताल ठोका था और अब इस बार चुनाव मैदान में टिकट दिए जाने की एक संभावना लगती है। हम इस चीज को श्योर भी नहीं कर रहे हैं कि किसे टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, लेकिन सियासी तौर पर जब चर्चाएं चलती है तो उनका जिक्र किया जाना जरूरी है। तो वहीं पर 84 से लेकर बागीदौरा तक के भी दो लोगों की जबरदस्त चर्चाएं हैं, जिनमें सुशील कटारा से लेकर कृष्णा कटारा की चर्चा है। तो वहीं पर और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन नामों का जिक्र किए जाने की बजाय मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूं तो कई नाम चौंकाने वाले भी हैं। तो वहीं जयपुर जो शहर है उसकी सीटों को लेकर घोषणा शायद ही की जाए। हालांकि चौमू को लेकर स्पष्ट रामलाल शर्मा है, तो सतीश पूनिया आमेर को लेकर स्पष्ट है, चूरू को लेकर राजेंद्र राठौड़ स्पष्ट है। ऐसे नाम हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। सीएलसी के श्रवण चौधरी का नाम सभी जानते हैं कि फतेहपुर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं पर सुभाष महरिया का नाम भी लगातार चर्चाओं में है। हालांकि हरिराम रणवा को मिलता है या फिर दिनेश जोशी को या अलका मनोज को या फिर किसी और को। नाम बहुत सारे हैं। लक्ष्मणगढ़ के अलावा किरोड़ीलाल मीणा का सवाई माधोपुर के साथ नाम अनायास अब जोड़ा जा रहा है और राजेंद्र मीणा का टोडा भीम से लेकर महुआ तक जोड़ा जा रहा है। मैं एक एक नाम को लेकर चर्चा भले ही कर दूं, जो 30, 35, 40, 50 नामों को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन कई बार चर्चा करने के बाद भी चीजें जो हैं वो सामने कुछ और भी आ जाती है, क्योंकि इंतजार जो है वो इंतजार की तरह किए जाए तो ठीक रहता है, लेकिन कयास है। फिलहाल किसी को मालूम नहीं है कहां से किसकी घोषणा हो रही है, लेकिन कयास लगातार है, जिनमें सबसे बड़ा कयास जो है वो डीडवाना का है। हालांकि मैं इसकी सत्यता को लेकर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन डीडवाना को लेकर ना जाने क्यों एक महाराज का जिक्र लगातार चल रहा है। तिजारा को लेकर एक पुराने चेहरे का जिक्र लगातार चल रहा है। इस तरीके से कई तरीके के जिक्र चल रहे हैं, लेकिन मैं वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आऊंगा कि आखिरकार आज जो एक ट्रेलर था कि कमल का फूल चेहरा होगा और चेहरा कमल का फूल होगा, इससे पहले वो एक चीज कहकर गए थे। जब जयपुर की सभा थी उस वक्त उनका सियासी इशारा बिल्कुल सीधा अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो इस बार सीधे तौर पर समझ लीजिएगा कि चेहरा जो है वो कमल का फूल ही रहेगा। लेकिन इस कमल के फूल के चेहरे में पिक्चर जो अभी बाकी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आगामी दिनों में उस वक्त खुलेगी जब टिकटॉक की घोषणा होगी, क्योंकि टिकटॉक को लेकर जिताऊ चेहरों की लगातार बात की जा रही थी। हालांकि नेताओं के साथ चेहरे जोड़े जाते हैं, तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि यदि इन टिकटॉक को लेकर जो नाम जिन नेताओं के करीबियों की हम बात करते हैं उनके नामों की घोषणा हो जाती है, तो भी प्रधानमंत्री मोदी की बात बिल्कुल साफ है। यदि कोई सोचे कि इतने बड़े नेता के इतने सारे नाम आए हैं या कम नाम आए हैं या नेता से जुड़े लोगों के ज्यादा नाम आए हैं, तो कई बार ये भी गलतफहमी साबित होती है, क्योंकि सर्वे के नाम को प्रमुखता से दिखाया जाता है और सर्वे के आधार पर ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब रिपोर्ट पहुंची तो उस रिपोर्ट में उस सर्वे के आधार पर ही नाम घोषित किए गए, क्योंकि इस पूरी फहरिस्त में एक नाम ऐसा था जो बहुत बड़ी अप्रोच रखता था। उस नाम को लेकर फिलहाल अभी इंतजार है कि क्या उस नाम का ऐलान होगा या नहीं होगा, या फिर भैरव सिंह शेखावत के परिवार में से आखिरकार किसे टिकट दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, इंतजार खत्म होने वाला है। उम्मीद इस बात को लेकर है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। हो सकता है कि 5 तारीख की सभा के तुरंत बाद घोषणा हो जाए या फिर आज के बाद कभी भी घोषणा हो जाए। यदि 5 को घोषणा नहीं होती है तो फिर नवरात्र तक मामला जा सकता है, क्योंकि नेता इस मूड में है कि नवरात्र में घोषणा की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई भी चाहती है कि यदि नवरात्र में घोषणा होगी तो ऐसे में बवाल कम मचेगा, एक के बाद एक दूसरी लिस्ट आती चली जाएगी और लोग अपने चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे और उनके सामने माथाफोड़ी जैसी, माथापच्ची जैसी नौबत नहीं आएगी और कांग्रेस को सोचना भी कम पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो कांग्रेस के पास सोचने के लिए बहुत सारा वक्त होगा।
बहरहाल अब इंतजार इस बात को लेकर है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की जब जोधपुर में सभा होगी तो आखिर सियासी इशारा किस नेता को किस तरीके से किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आज की कहानी में सीपी जोशी का कद बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ फिलहाल सीपी जोशी इस बात को लेकर एक सामान्य और सहज सरल तरीके से जनता के बीच थे, जयपुर पहुंच गए हैं। अब इंतजार रहेगा कि जोधपुर की सभा में प्रधानमंत्री मोदी किस नेता को किस तरीके का सियासी इशारा करके जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में तय मानिएगा कि सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा और लगभग आधा दर्जन सांसदों को टिकट दिए जा सकते हैं। मैं कल फिर से किसी नई खबर के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।